अपनी ही कंपनी की सच्चाई जानने के लिए मैंने एक साधारण कर्मचारी का भेष बना लिया। जैसे ही मैं कंपनी की कैंटीन में पहुंचा, वहां का नजारा देखकर हैरान रह गया। सभी कर्मचारियों की थाली में सिर्फ सब्जियां थी, दूर दूर तक मांस का एक टुकड़ा भी नहीं था। सबसे हैरानी की बात यह थी कि कोई भी कर्मचारी इसकी शिकायत करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। जिज्ञासा में मैंने रसोइये से पूछा, यहाँ खाने में सिर्फ सब्जियां ही क्यों दी जाती हैं? लेकिन उसने घमंड से मुझे डांटे हुए कहा, ज्यादा सवाल मत पूछ, अपना काम कर और यहाँ से निकल जा। उसकी यह बात सुनकर मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मैं उससे बहस करने ही वाला था कि तभी एक सहकर्मी ने जल्दी से मुझे वहां से खींच लिया। जब मैं बैठा तो जितना इस बारे में सोचता गया उतना ही मुझे गुस्सा आता गया। लेकिन बाकी कर्मचारी ऐसे व्यवहार के इतने आदी हो चुके थे कि उन्हें यह सब सामान्य लगने लगा था। सबने मुझे समझाया, भाई कोई मुसीबत मत मोल लो, हम कई सालों से यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक हमारी थाली में मांस नहीं आया। उनकी बात सुनकर मेरा दिल दुख से भर गया। उसी समय मैंने ठान लिया कि इस पूरे मामले की तह तक जरूर जाऊंगा। तभी एक महंगे कपड़े पहने हुए आदमी कैंटीन में दाखिल हुआ। वह कंपनी का सुपरवाइजर था। उसे देखते ही रसोइये ने तुरंत उसके सामने तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजनों से भरी थाली परोस दी। यह खुला भेदभाव देखकर मेरा गुस्सा और भड़क उठा। मैं तुरंत उसके पास गया और रसोइये से सवाल किया। रसोइये ने घमंड से जवाब दिया, नीचे दर्जे के कर्मचारियों को मांस खाने का कोई हक नहीं है। इतने में सुपरवाइजर भी बीच में बोल पड़ा। उसने घूरते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे सवाल करने की? आसपास खड़े सभी कर्मचारी फिर से मुझे रोकने लगे। वे नहीं चाहते थे कि मैं उससे उलझूं, लेकिन सुपरवाइजर का घमंड यहीं नहीं रुका। उसने भीड़ में खड़े एक कर्मचारी की ओर उंगली दिखाई और आदेश दिया, अगर तुम मुझे पापा कहोगे तो तुम्हें एक चिकन लेग पीस मिलेगा। अपनी नौकरी बचाने के लिए उस बेबस कर्मचारी के पास उसकी बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। यह अपमानजनक दृश्य देखकर मेरा गुस्सा अपनी हद पार कर गया। मैं बिना एक पल गंवाए आगे बढ़ा और जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर जड़ दिया। पूरा कैंटीन एक पल में खामोश हो गया। चारों तरफ सिर्फ कर्मचारियों की धीमी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। उनके चेहरों पर पहली बार राहत साफ दिखाई दे रही थी। सुपरवाइजर का सहायक तुरंत उसे संभालने दौड़ा, लेकिन मेरे आत्मविश्वास और रौब को देखकर उसकी भी बोलती बंद हो गई। बेइज्जती से दिल मिलाया सुपरवाइजर गुस्से में चिल्लाया, अभी मैनेजर को बुलाता हूँ, आज तुम्हारी नौकरी पकी गई। उसी समय मैनेजर घबराया हुआ कैंटीन में दौड़ता हुआ आया, लेकिन उसने सुपरवाइजर की तरफ एक बार भी नहीं देखा। वह सीधे मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गया और बोला, मिस्टर स्मिथ, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपनी जिम्मेदारियां निभाने में असफल रहा। इस मामले में शामिल हर व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।